Good morning, students. Today we are going to discuss class 10th, chapter number 3, linear equation in two variables. In the yesterday class, we have discussed about 4 points: number, fraction, ages, and digit. Today we are going to discuss our next point, that is area. Sixth point, that is upstream and downstream. I have said yesterday, but a very important point. Upstream, downstream. Okay. The next point we are going to discuss, that is fixed charge plus per day charge. तो पहले हम ये तीन डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द रेस्ट थ्री. ओके, क्या सभी रेडी हैं? स्टार्ट करें. रेडी? हैव यू टेकन आउट योर रफ नोटबुक? हाँ जी. Have you taken out your rough notebooks? I will write the question in the short form. Okay, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. बच्चे धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे. बेटा मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ, फोकस. हमारा क्वेश्चन एरिया पे कैसा बनता है? हम मान लो हमको गिवन है रेक्टेंगल. ठीक है, उसके बारे में हमको गिवन है दो कंडीशंस. क्या कंडीशंस गिवन है? The area of the rectangle get reduced by 9 units. Area decrease हो जाता है 9 square units. 9 square units. कब decrease होता है? When length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. ये हमारी पहली कंडीशन है. Second, if we increase the length by 3, length को हम 3 बढ़ा दें and breadth by 2 units, breadth को 2 बढ़ा दें, the area get increased, area बढ़ जाता है 67 square units. तो हमें बताना है what is the length and what is the breadth. हमें length और breadth बतानी है. तो सभी बताओ, क्या सभी को कंडीशंस क्लियर है? कंडीशंस जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन इंग्लिश में ना लिख के मैंने अपनी भाषा में लिख दिया इन माई शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है. देखो ध्यान, तो हमें गिवन है रेक्टेंगल. तो अगर हम रेक्टेंगल के अंदर जो लेंथ है इसको हम x मान लेते हैं, ब्रेथ को y मान लेते हैं, तो कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स के अंदर एरिया क्या होगा? अगर मेरे रेक्टेंगल की लेंथ x है और ब्रेथ y है तो मेरा एरिया क्या कहलाएगा? व्हाट विल बी द एरिया? Yes, very good. You are very much right. Area will be length into breadth. Area will be x into y, xy. Clear है? Now come to the first condition. देखो ध्यान दो, क्या given है? Length को घटा दिया 5 यूनिट, नई लेंथ x minus 5, breadth को बढ़ा दिया 3 यूनिट, y plus 3, नई लेंथ नया breadth, दोनों की क्या कर दी? मल्टीप्लाई. तो क्या होना चाहिए? नया एरिया. क्या बोल रहा है? एरिया गेट रिड्यूस्ड, एरिया घट गया. कितना घट गया? 9 यूनिट्स. बताओ सभी, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है? नई लेंथ, नई ब्रेथ और नया एरिया. इट इज वेरी इजी. अगर कंसेप्ट को पकड़ोगे तो कंसेप्ट पकड़ो बस. इसके बाद थोड़ा ध्यान दो. इसके बाद हमें करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो हम सीख चुके हैं 8th क्लास के अंदर. x into y, xy, plus into plus, plus 3 into x, 3x, minus into plus, minus 5 into y, 5y, plus into minus, minus 5 3s are 15 equals to xy minus 9. नेक्स्ट, सारे वेरिएबल एक तरफ और सारे नंबर एक तरफ विद साइन चेंज. ठीक है, xy से xy क्या हो गया? कट. I got 3x minus 5y equals to how much? 6. This is the first equation. सभी बताएं चैट बॉक्स में y for yes and for no. Clear? Both Khatibas and Patoda students. क्या सभी को फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल. नया लेंथ, नया ब्रेथ, नया एरिया, बस. और आपको क्या करना है? सोल्विंग आपको आनी चाहिए. ये जो बेसिक सोल्विंग है बेटा, ये आपको आनी चाहिए.
क्योंकि ये चीज 10th क्लास की नहीं है, 8th क्लास की है। ठीक है, नाउ फोकस सेकंड इक्वेशन। एक मिनट रुको, मैं चैट बॉक्स की तरफ आ रहा हूं। हाँ मुझे बताओ फटाफट चैट बॉक्स में सारे, नई लेंथ क्या होगी सेकंड कंडीशन के अंदर? बोर्ड पे लिखी हुई है सेकंड कंडीशन, नई लेंथ क्या होगी? वेरी गुड, लिखो चैट बॉक्स में। वेरी गुड, एक्सेलेंट। न्यू लेंथ विल बी x+3। वेरी गुड। न्यू ब्रेथ, नई ब्रेथ क्या होगी? न्यू ब्रेथ, न्यू लेंथ विल बी x+3। न्यू ब्रेथ, वेरी गुड, इट विल बी y+2, क्योंकि जो पुरानी ब्रेथ है वो y है, हमने ब्रेथ को 2 बढ़ा दिया, इट मींस y+2। आप सभी को फोकस करना है कंडीशंस पे। लेंथ को बढ़ा दिया 3 तो x+3, ब्रेथ को बढ़ा दिया 2 तो y+2। नई लेंथ, नई ब्रेथ, नया एरिया, एरिया बढ़ जाता है 67 यूनिट्स। ओल्ड एरिया प्लस 67। बताओ सभी, सेकंड इक्वेशन क्लियर है? सॉरी सेकंड कंडीशन, इक्वेशन तो भी बनाएंगे हम। सेकंड कंडीशन क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। बिल्कुल आसान है, सोल्व करते हैं तो बहुत आसान है। x into y xy, 2 into x 2x, 3 into y 3y, 3 2 जा 6 xy plus 67। नेक्स्ट स्टेप वही करना है, वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ। आपके दिमाग में पैटर्न सेम होना चाहिए क्वेश्चन करने का, कुछ भी गलती नहीं होगी। बेसिक्स पे ध्यान, बस प्लस माइनस पे ध्यान, साइन चेंज पे ध्यान। बताओ सभी, सेकंड कंडीशन क्लियर है? सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, अपना बेसिक दिमाग लगा के, एलिमिनेशन लगा के इसको सोल्व करना है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, वो काम आपका है, प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे सोल्व कर दूंगा, लेकिन करना आपको है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट और फिर मुझे भेज देना क्लास के बाद, ताकि हम ये भेज सकें कि हमने ये कंसेप्ट आज क्लास में किया था। जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाए, हम वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट भेज देंगे। हाँ जी बताओ फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर, बाय फॉर यस। हाँ जी ओके बेटा, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट टेकन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस वेरी गुड, नाउ लुक ऑन द बोर्ड। अब हम करने वाले हैं हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। बहुत इजी है, देखो मान लो आपका जो वाटर है, पानी है, वो फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। क्लियर है? और अगर हम पानी के बहाव के अपोजिट जाएंगे, पानी तो नीचे आ रहा है लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज अपस्ट्रीम। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या ये चीज क्लियर है? अगर हम पानी के बहाव के साथ साथ आ रहे हैं देन इट मींस डाउनस्ट्रीम। अगर हम पानी को काट के ऊपर जा रहे हैं इट मींस इट इज अपस्ट्रीम। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या इसका मतलब क्लियर है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अब देखो मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास है बोट, बोट की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और एक मेरे पास है वाटर। आपको ध्यान रखना है, पेपर में वाटर के 2-3 वर्ड आएंगे। वाटर का प्राइमरी शब्द होता है करंट, और करंट का प्राइमरी शब्द होता है स्ट्रीम। इनमें से पेपर में कोई भी वर्ड आ सकता है। मान लो हमको गिवन है पानी की जो स्पीड है दैट इज y किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं बात करता हूं डाउनस्ट्रीम की, तो इट इज बट ऑब्वियस, हमारी स्पीड बढ़ेगी पानी की वजह से, सो द स्पीड विल बी x + y। क्लियर है? और अगर हम पानी को काट के ऊपर जाएंगे तो आवर स्पीड विल बी x - y। बताओ सभी, क्या दोनों चीजें क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को ये दोनों चीजें क्लियर हैं? अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये आपको कंफर्म होनी चाहिए। क्लियर है? और बेटा हम एक छोटी सी चीज फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, व्हाट? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर। अब हमें क्या करना है,
हमारे मैथ के कंसेप्ट को और फिजिक्स के कंसेप्ट को कंबाइन करना है। देखो मैं आपको दे रहा हूं कंडीशन, फोकस ऑन द बोर्ड। आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है, कोई बच्चा डाउनस्ट्रीम कर रहा है। क्या कर रहा है? डाउनस्ट्रीम। कितना कर रहा है? 20 किलोमीटर। कितने घंटे में कर रहा है? 2 घंटे में। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि वही बच्चा अपस्ट्रीम कर रहा है। कितना कर रहा है? 4 किलोमीटर कर रहा है। कितने घंटे में कर रहा है? 2 घंटे में कर रहा है। तो हमको यहां से बताना है पानी के अंदर बोट की स्पीड और पानी की स्पीड। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, डाउनस्ट्रीम की अगर बात कर रहा है तो स्पीड और जोड़ दो, स्पीड विल बी x प्लस वाई। और अगर मैं अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूं देन इट मींस स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। क्लियर है? नाउ अप्लाई योर फिजिक्स। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मेरी स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। मेरा टाइम कितना है? 2 घंटे। डिस्टेंस कितना है? 20। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है? नाउ सेकंड कंडीशन, स्पीड कितनी है? x माइनस वाई। टाइम कितना है? 2 घंटे इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 4। दिस इज द सेकंड कंडीशन। बताओ सभी चैट बॉक्स में फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्लियर है? अरे बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पे, थोड़ा सा। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। हाँ जी बेटा, नहीं आपको ध्यान ये देना है कि बेटा मैंने जो स्पीड मानी है ये भी मैंने किसे मानी है? किलोमीटर पर आवर। और हमें टाइम भी आवर में गिवन है, तो नो नीड ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन नहीं करना है। ठीक है? नाउ फोकस नेक्स्ट स्टेप। 2 into x 2x, 2 into y 2y equals to 20. This is the first condition. Second one, 2 into x 2x, 2 into y 2y equals to 4. This is the second condition. तो बताओ सभी चैट बॉक्स के अंदर क्या सभी को ये चीजें क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपको सोल्व करना आपका काम है, सोल्व आपको करना है। ठीक है? इसका एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है? अभी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चल रहा हूं। क्या आप सभी को बेसिक आइडिया समझ में आ गया? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का बेसिक आइडिया। इसका जो अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो मैं आपको कराऊंगा चैप्टर के एंड में, क्योंकि वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, चैप्टर के एंड में करवाऊंगा। ठीक है? चलो, नाउ वेरी गुड, लुक ऑन द बोर्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिक्स्ड चार्ज एंड पर डे चार्ज। इसका क्या मतलब देखो, आपको मैं समझाता हूं। आई विल जस्ट एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखो बहुत आसान है, इस कंसेप्ट को कैसे समझना है। कंसेप्ट नंबर 7 कि मान लो कोई इंसान है, वो हॉस्टल में रह रहा था। तो हॉस्टल में रहने के उसके 2 चार्ज हैं। एक तो फिक्स चार्ज है जो कि उसको देना पड़ता है, दूसरा चार्ज है कि वो जो पर डे हॉस्टल में खाना खाता है, एक उसका चार्ज देना पड़ता है। क्लियर है? तो हमें ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि मान लो कोई इंसान हॉस्टल में 20 डेज रुका तो उसको रुपए देने पड़े 1000। और कोई इंसान अगर हॉस्टल में रुका 26 डेज तो उसे पैसे देने पड़े 11,080, 1180। तो हमें ये बताना है उस हॉस्टल का क्या तो फिक्स चार्ज था और क्या पर डे चार्ज था। तो हमारा ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज था वो तो था x रुपीस, और जो हम रोज खाना खा रहे थे उसका चार्ज कितना था? y रुपीस। क्लियर है? अब ध्यान दो, हमने खाना कितने दिन खाया? 20 दिन। तो y प्लस y कितनी बार? 20 बार। तो आई कैन राइट व्हाट? 20y। सभी बताओ, क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? 20y कैसे आया? क्योंकि हमने खाना खाया 20 दिन, तो y जुड़ेगा रोज का। तो y प्लस हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। सो इट मींस 20y। तो बेटा देखो, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? फिक्स चार्ज प्लस 20 दिन खाना खाया, कितने पैसे दिए? 1000। सेकंड कंडीशन, फिक्स चार्ज x, खाना खाया 26 डेज, पैसे कितने दिए? 1180।
बताओ सभी चैट बॉक्स के अंदर। क्लियर है सभी को? बिल्कुल आसान है कंडीशंस, बिल्कुल आसान। सिर्फ बेटा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है कि आप इंग्लिश को कितने अच्छी तरीके से पकड़ते हो। आप इंग्लिश को जितने अच्छी तरीके से पकड़ोगे काम खत्म, क्वेश्चन की लैंग्वेज खत्म। ठीक है, चलो आप सभी के लिए इसी कंडीशन के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। मान लो आपकी क्लास की कोई गुड़िया है, जैसे कि मान लो मैसेज आ रहा है करीमा, मान लो करीमा है, वो स्कूल की लाइब्रेरी में गई। लाइब्रेरियन ने बोला कि अगर आप बुक को लेते हो सिर्फ पहले 3 दिन तो आपका चार्ज है फिक्स। आप 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, चार्ज रहेगा फिक्स। और 3 दिन के बाद रोज लगेगा पर डे चार्ज। बताओ सभी, क्या सभी को कंडीशन क्लियर है? मान लो गरिमा है, वो स्कूल की लाइब्रेरी में बुक लेने गई। पहले 3 दिन का चार्ज तो है फिक्स, उसके बाद रोज लगेगा अलग अलग चार्ज। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है कि मान लो गरिमा ने अगर बुक ली कितने दिन, 7 डेज, तो उसको पैसे देने पड़े 27 रुपीज। अगर गरिमा ने बुक ली 5 डेज तो उसको पैसे देने पड़े 21 रुपीज। तो हमें यहां से ये बताना है कि पर डे चार्ज कितना था और पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना था। तो बताओ सभी, क्या सभी को कंडीशन क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बताएं चैट बॉक्स में, क्या सभी को कंडीशन क्लियर है? इक्वेशन हम 1 मिनट में बना देंगे, इक्वेशन की चिंता नहीं करनी। अगर बेटा क्वेश्चन पकड़ में ही नहीं आया तो कंडीशन कैसे बनाएंगे? पहले पकड़ो क्वेश्चन की इंग्लिश को, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और ये देखो वो किस टाइप का क्वेश्चन है, बस काम करो। ठीक है, तो देखो बोर्ड पे कैसे करेंगे। देखो हमें दे रखा है डेज के बारे में 1 2 3 4 5 6 7। उसने ये बोल दिया पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, वो मैंने क्या मान लिया x, और जो पर डे चार्ज था वो मैंने मान लिया y। तो जो मेरी पहली कंडीशन है 7 डेज वाली, उसकी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। बोलो सभी क्लियर है? सेकंड कंडीशन है 5 दिन की, पहले 3 दिन का चार्ज क्या है x, बाकी 2 दिन का चार्ज क्या है y। तो कंडीशन क्या बनेगी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को दोनों कंडीशन क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को दोनों कंडीशन क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान, बस थोड़ा सा ध्यान। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान। प्लीज कोई अटेंडेंस ले लेना बीच में एक बार, ठीक है? प्लीज टेक द अटेंडेंस। 27 कहां से आया बेटा? कंडीशन की है बुक में, देखो जो मैंने आपको बोर्ड पे कंडीशन दी है, कंडीशन को देखो, कंडीशन को। ठीक है, इसी के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो कोई इंसान है, वो टैक्सी के अंदर ट्रेवल करता है। क्या करता है? टैक्सी के अंदर ट्रेवल करता है। ठीक है, और हमें ये गिवन है कि टैक्सी में बैठने का चार्ज तो फिक्स है, और जो हम चलेंगे पर किलोमीटर का चार्ज अलग है। ठीक है, मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज कितना है x, और जो पर किलोमीटर का चार्ज कितना है y। हमें कंडीशन गिवन है कि अगर हम चले गाड़ी के अंदर बैठ के 10 किलोमीटर तो हमने गाड़ी वाले को दियो 105 रुपए, और अगर हम चले 15 किलोमीटर तो हमने गाड़ी वाले को दिए 155 रुपए, 155। तो हमें ये बताना है फिक्स चार्ज क्या था और पर किलोमीटर चार्ज क्या था। तो वेरी सिंपल, कितना किलोमीटर चले? 10 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठने का x रुपीस, और 10 किलोमीटर चलने का 10y, कितने पैसे दिए? 105। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, गाड़ी में बैठने का x रुपीस, कितना चले? 15 किलोमीटर, कितने पैसे दिए? 155। दिस इज द सेकंड कंडीशन। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को दोनों कंडीशन क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को दोनों कंडीशन क्लियर है?
कोई बात नहीं, स्क्रीन ब्लर आ रही है, मैनेज करो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगी रिवाइज थ्रू द वीडियो, डोंट वरी। हाँ जी बेटा, बेटा गाड़ी में बैठने का एक्स रुपीज, 10 किलोमीटर चलने का 10 वाई। सेकेंड कंडीशन, गाड़ी में बैठने का एक्स रुपीज, 15 किलोमीटर चलने का 15 वाई, 15 वाई। ठीक है, तो जो हमने अभी 3 कंडीशन की हैं, सभी बच्चों को तीनों कंडीशन क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखे 3। क्या सभी बच्चों को तीनों कंडीशन क्लियर है? कुछ बच्चे सो रहे हैं क्लास में बैठ के, पहले बता रहा हूं। एक पायल गुड़िया है, एक पीयूष बच्चा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा कोई भी। मुस्कान 10th में लिखा हुआ है। बेटा क्लास में आते हो, पढ़ने के लिए आते हो ना, वाई फॉर यस एन फॉर नो, तुम इतना नहीं लिख सकते हैं? वाई फॉर यस एन फॉर नो, छोटा छोटा रिप्लाई होता है। टीचर भी थोड़ा सा मोटिवेट रहता है कि बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, वाई फॉर यस एन फॉर नो, बस। अरे बेटा सभी बच्चे नहीं लिखते ना, कुछ कुछ बच्चे लिखते हैं, सभी नहीं लिखते। तो हमारे 3 कंसेप्ट कवर हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। सभी अपने रफ कॉपी का पेज में करो, कल वाला पेज निकालो, बताओ 3 कंसेप्ट कौन से बचे हुए हैं? बेटा कंसेप्ट नंबर 8, हाँ जी, व्हाट इज द कंसेप्ट नंबर 8? जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू द चैट सेक्शन, जस्ट वेट। हाँ जी, लिखो, बताओ सभी अब चैट बॉक्स में कंसेप्ट नंबर 8 नाम बताओ। क्वेश्चन मार्क टाइप, ओके वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क टाइप। चलो एक्सप्लेन करता हूं इस कंसेप्ट का करना क्या है। कंसेप्ट का नाम है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन डैश मार्क्स। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन का टाइप गिवन है कि मान लो कोई बच्चा था, ठीक है, जैसे बच्चे का नाम आ रहा है चैट बॉक्स में लक्की, मैंने मान लिया लक्की है। लक्की के पेपर में क्वेश्चन थे 2 टाइप के, मींस अगर उसने क्वेश्चन ठीक किया तो उसको मिलेंगे 3 मार्क्स, अगर उसने क्वेश्चन को किया गलत तो उसका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, कट। इस कंडीशन के ऊपर उसने कुछ क्वेश्चन क्या किए ठीक, कुछ क्वेश्चन क्या किए गलत, तो उसको मार्क्स मिलते हैं 40। क्लियर है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर क्वेश्चन ठीक करने के मार्क्स हो 4 और गलत करने के माइनस में हो जाए 2, तो उसको मार्क्स मिलते हैं 50। तो हमें यह बताना है उसने कितने क्वेश्चन तो ठीक किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। बताओ सभी, क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? देयर आर 2 कंडीशंस, अगर क्वेश्चन ठीक किया तो +3, गलत किया तो -1। सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन ठीक किया तो +4, गलत किया तो -2। तो हमें यह बताना है उस बच्चे ने कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितने क्या किए गलत। तो इट इज वेरी इजी, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पकड़ना है। कंसेप्ट क्या है? मान लो उसने ठीक किए क्वेश्चन x और गलत किए उसने क्वेश्चन y, तो उसको मार्क्स कितने मिलेंगे ठीक करने के? 3 × x, 3x, कितने मार्क्स कट जाएंगे? y बन जा y, ये उसके आने वाले थे, ये उसके नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट गए, टोटल कितने आए? 40। बताओ सभी, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को फर्स्ट कंडीशन क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन, ठीक करने के 3x, गलत करने के y, दोनों को मिला के 40। वेरी गुड। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन। मान लो उसने ठीक किए कितने क्वेश्चन? x, ठीक करने के 4 नंबर है, तो क्वेश्चन क्या बन गई? 4x, गलत करने के 2y, कितने मार्क्स आए? 50। दिस इज द सेकंड कंडीशन। बताओ सभी चैट बॉक्स में, दोनों कंडीशंस क्लियर है? चलो सभी बच्चे अब अच्छे बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सोल्व करके दिखाओ सारे। चलो, टेक 2 मिनट्स, सोल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी। सो स्टूडेंट्स,
आफ्टर सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 15, मतलब उसने 15 क्वेश्चन ठीक किए थे एंड y की वैल्यू 5, मतलब 5 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। क्लियर है? दीज आर द नेक्स्ट 3 concepts. Now focus on the board. We are going to discuss our next concept. बताओ सभी चैट बॉक्स में कंसेप्ट नंबर 9 कौन सा था? बताओ सभी चैट बॉक्स में कंसेप्ट नंबर 9 कौन सा था? यस यस, टेल मी फर्स्ट। अपनी कॉपी का पेज टर्न करो और बताओ फटाफट। कंसेप्ट नंबर 9 इज वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो आई होप आप सभी ने 8th क्लास में ये चैप्टर किया है। टाइम एंड वर्क हम 8th क्लास में करते हैं। अब आप मान लेते हैं हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक तो ए और एक बी। ए काम करता है कुछ दिन में, बी काम करता है कुछ दिन में। अगर हमसे ये पूछा जाए दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो वी हैव अ फॉर्मूला 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/t। क्या आप सभी को याद है? ये कंसेप्ट हमने किया था 8th क्लास में। इन 8th क्लास 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/t। ठीक है? नाउ लुक ऑन द बोर्ड। कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, मैं आपको बता रहा हूं। पहली कंडीशन, मान लो 2 वुमेन और 5 मेन मिलके इसी काम को करते हैं 4 डेज के अंदर कंप्लीट। सेकंड कंडीशन है कि 3 तो वुमेन है और 6 मैन है, दोनों मिलके काम को खत्म करते हैं कितने दिन में? 3 दिन में। सो फ्रॉम हियर आई हैव टू टेल कि एक औरत और एक आदमी, 1 वुमेन एंड 1 मैन कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। क्या सभी को कंडीशन क्लियर है? कंडीशंस, हाँ जी, क्या सभी बच्चों को कंडीशन क्लियर है? इतने वुमेन है, इतने मैन है, काम करते हैं इतने दिन में, तो हमको ये बताना है एक वुमेन और एक मैन कितने दिन में काम को खत्म करेगा। तो हम मान लेते हैं एक वुमेन अपना काम खत्म करती है x डेज के अंदर और एक मैन है वो अपना काम खत्म करता है y डेज के अंदर। क्लियर है कंडीशन? हमने मान लिया एक वुमेन x डेज, एक मैन y डेज। क्लियर? तो ध्यान दो, एक औरत अपना पूरा काम x डेज में करती है, तो वही एक वुमेन एक दिन के अंदर कितना काम करेगी? दिए गए डेज का उल्टा, इट मींस 1/x। ये सभी को ध्यान देना है। एक मैन अपना काम खत्म करता है y डेज के अंदर, तो वो एक दिन के अंदर कितना काम करेगा? दैट इज 1/y। क्लियर है? नाउ फोकस, कंडीशन का गिवन है, कितने वुमेन है? 2, तो उनका काम 2/x। कितने मैन है? 5, तो उनका काम 5/y। टोटल काम कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में, तो एक दिन में करेंगे इसका उल्टा, इट मींस दिस इज इक्वल्स टू 1/4। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। बताइए सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी बच्चों को फर्स्ट कंडीशन क्लियर है? सबसे पहले आपको निकालना है एक वुमेन का एक दिन का काम, दैट इज 1/x। एक मैन का एक दिन का काम 1/y। कितने मैन है? 5, तो 5/y। कितने वुमेन है? 2, तो 2/y इक्वल्स टू 1/4। नाउ द सेकंड कंडीशन, कितनी औरत है बेटा? 3, तो उनका काम 3/x। कितने आदमी है? 6, तो उनका काम 6/y। कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। एक दिन का काम 1/3। दिस इज द सेकंड कंडीशन। इनकी सोल्विंग मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, अभी मैंने ये कंसेप्ट आपको करवाया नहीं है। सिर्फ आप क्या करो, कंडीशंस पे ध्यान दो। क्या सभी को इक्वेशन क्लियर है? क्या सभी को इक्वेशन क्लियर है? इनकी जो सोल्विंग है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आप कंडीशंस पे ध्यान दो।
कंडीशंस। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट खत्म करेंगे, कंसेप्ट नंबर 10, एंड वी विल डिस्कस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इन द टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो आ जाएगी, वीडियो के थ्रू सभी कंसेप्ट्स दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, एंड जस्ट रिवाइज इन योर नोटबुक। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।